हाय फ्रेंड्स। आज हम न्यूज़ चैनल खोलें तो जो पुराने होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा न्यूज़ चैनल को, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज से हम जो भी है पुराना चैनल हम बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो हम न्यूज़ चैनल खोले हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हम जो आज बात करेंगे बहुत ही ख़ास चीज़ की, वो है कि वेल्डर ट्रेड लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रीशियन और फीटर क्यों नहीं करते हैं, इलेक्ट्रीशियन क्यों नहीं करते हैं, वेल्डर क्यों करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे उन लोगों को कि इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर में अंतर क्या है। अंतर यही है कि उसका डिमांड ज़्यादा है और इसका भी डिमांड ज़्यादा है, लोग यही सोचते हैं, लेकिन डिमांड तीनों का सबसे ज़्यादा है। और सबसे पहली बात बताएंगे, अभी तो हाल फिलहाल में निकला हुआ है वैकेंसी, आप लोग देखेंगे सरकारी जेल.com में, तो उसमें वेल्डर का भी वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि 37,500 का वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस तरह का बहुत सारा वैकेंसी निकलते हैं, जैसे DRDO वगैरह में है, सीटें वगैरह, सबसे ज़्यादा भी वेल्डर का ही वैकेंसी है। तो हम कहना चाहेंगे कि कोई ट्रेड ख़राब नहीं है, सब ट्रेड अच्छा है, बस आप उसमें फोकस करके पढ़ाई कीजिए, इतना कहना चाहेंगे। तो आगे हम चलते हैं और बात करेंगे आज हम वेल्डर ट्रेड की। तो सबसे ख़ास बात यह है कि हम आज वेल्डर ट्रेड पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम वेल्डर ट्रेड किए हैं, जो कि 2021 में पास किए हैं। 2021 में हम एडमिशन तो मेरा 2019 का ही है, लेकिन लॉकडाउन के कारण कॉलेज वगैरह बंद हो गया था, तो उसमें हम एग्ज़ाम नहीं ले पाया था कॉलेज में, इसीलिए लेट हो गया। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग का एग्ज़ाम हुआ। तो मेरा ही यही कहना है कि हम स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, हम कॉलेज में भी थोड़ा बहुत इससे पढ़ाई करवाते थे, सर नहीं रहते थे तब। तो मेरा पुराना चैनल आप लोग देखे ही होंगे हालांकि। तो हम वेल्डर ट्रेड पढ़ाना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब में हम हमेशा अपना वीडियो अब डालेंगे, अब कोई देर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ITI रिलेटेड से ही कुछ करना है, इसीलिए हम फुल ITI आपको वेल्डर ट्रेड फुल पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ITI के बारे में इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में चलते हैं ITI के। तो ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, ये दुनिया भर के व्यवसाय में से एक ऐसा व्यवसाय है जो लोगों को जॉब दिलाने में बहुत ही सहायता करती है, या गवर्नमेंट जॉब या तो प्राइवेट जॉब। तो सबसे पहले व्यवसाय शुरू कैसे हुई उसकी बात हम करते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सबसे पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे ही जाइएगा, तो वहाँ सबसे पहले आपको 1 साल का कोर्स होता है वेल्डर का, और इलेक्ट्रीशियन वगैरह का 2 साल का होता है। तो पहले भी 2 साल का था, हालांकि 1 साल कर दिया गया है। तो इस ट्रेनिंग के दौरान आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं NCVT या तो SCVT। अब तो SCVT ही चलने लगा, क्योंकि NCVT का थोड़ा कम मांग हो गया, NCVT का सबसे ज़्यादा मांग है। तो ये ट्रेनिंग जो है व्यवसाय संस्थान होता है, इसलिए इस व्यवसाय प्रशिक्षण अत्यधिक दिया जाता है, इसका जो महत्व है सबसे अधिक दिया जाता है। इसमें आपको एक जो होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है, 1 साल का वर्क होता है, इसमें कराया जाता है। इसके अंदर हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, हम लोग सर्टिफाइड ट्रेनर शिल्पकार प्रशिक्षण का एक सर्टिफिकेट मिलता है। भारत में इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग औद्योगिक की स्थापना स्कीम के अनुसार आरंभ किया गया। इसका आरंभ 1940 से 1945 में किया गया है, और इसका आरंभ करने का उद्देश्य ये है, सरकार इस योजना को शुरू किया। राज्य में एक प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण लिया गया, चूँकि इस निर्माण के बाद कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ोतरी हुई, अतः इस योजना की शुरुआत में प्रति सही दिशा निर्देश हेतु 1952 में प्रशिक्षण दिया गया। रोजगार समिति की स्थापना की गई। समिति की सिफारिश में 1 नवंबर 1956 स्थापना किया। शासित राज्य में वहन करना पड़ता था, लेकिन 1 अप्रैल 1969 में इस संस्थान की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी गई। यही हमारे देश की 65वें विभिन्न व्यवसाय प्रशिक्षण दिया गया, जिसे 39 इंजीनियरिंग ट्रेड्स और 26 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स व्यवसाय में प्रशिक्षण है, और 39 इंजीनियरिंग ट्रेड्स
एक ऐसा ट्रेड, वेल्डर भी एक ऐसा ट्रेड है, एक ऐसा ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जो 1 साल का होता है, और 1 साल के करने के बाद आपको एक ग्रेटिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है एनसीबीटी का, जो जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन तो हम दे दिए हैं, तो 4 मिनट का बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, तो हम इसकी बात करेंगे आगे में कि इंट्रोडक्शन दिए तो इसका ट्रेड क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिला कुछ, तो हम इसके बारे में जानकारी आपको देना चाहते हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में कि शुरुआत कैसे हुआ, ये कहाँ से आरंभ हुआ, ये कैसे करती है काम, तो हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके निर्माण स्वरूप 1940 में भारत राष्ट्रीय स्तर नेशनल स्टेट प्रशिक्षण देने योजना बनाई गई, चूँकि उस समय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य संग्राम का आवश्यकता पूर्ति करना था। इसे युद्धकालीन प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत 1940 के 45 के बीच 380 प्रशिक्षण केंद्र स्थापना की गई। इस समय प्रौद्योगिक क्षेत्र में 1000 से अधिक सर्टिफाइड शिल्पकार के प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच 1940 से पुनर्निर्मित रोजगार महानिदेशालय अब रोजगार की प्रशिक्षण एम्प्लॉयबिलिटी एंड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिक को प्रशिक्षण देना, उन्हें पुनः करना था। इसके बाद जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसके रोजगार एम्प्लॉयमेंट चाहिए थे। 1950 ईस्वी में औद्योगिक प्रशिक्षण इसमें लागू किया गया। आज़ादी के बाद समझौता प्राप्त पश्चात भूतपूर्व सैनिकों को किए गए सैनिकों को काम के बोल रहे कि जो है ये योजना इसलिए चलाई गई क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो है पहले चलाई गई, इस योजना में जो स्वतंत्र भारत हम लोग का हुआ, उसके पहले स्वतंत्र भारत होने के बाद आदमी को खाने पीने की बहुत सी असुविधा होने लगी, कमाने की कोई रोजगार नहीं थी। तो उस समय भारत सरकार ने एक ऐसा चीज़ चलाया कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए एक जैसा संस्थान खोला जाए, उस संस्थान में अच्छे से पढ़ सके आदमी और जॉब ले सके। तो उस समय एक प्रशिक्षण चलाया ITI इंस्टीट्यूट, जिसको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं, वो 1940 में चलाया। उस चलाने के बाद उसमें जितने बड़े बड़े कंपनी थे कालीन में, उस काल में 380 संस्थान भी थे और 1000 शिल्पकार हुआ करते थे। ज़्यादा तो नहीं होते थे उसमें स्टूडेंट। तो उस समय चलाया गया और उस समय चलाने के बाद धीरे धीरे और भी डेवलप होने लगे। उस कारण से वो धीरे धीरे बढ़तरी होने लगी और अंग्रेज सब छोड़ के चले गए। तो राज्य में एक प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण लिया गया, क्योंकि उस निर्माण के बाद कार्य क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। एक कंपनी जो ट्रेनर को लिया, उससे कंपनी को भी फ़ायदा हुआ और जो खाली बैठे थे उसके लिए भी फ़ायदा हो गया। उस समय 1 नवंबर 1956 में स्थापना की प्रशिक्षण अधिकार रोजगार एवं संघ शासित क्षेत्र वाहन करना पड़ता था, लेकिन 1 अप्रैल 1969 में इस कार्य क्षेत्र में विभिन्न जिम्मेदारी राज्य सरकार को ही सौंप दिया। इसका जो जिम्मेदार है 1969 में 1 अप्रैल 1969 में इसको राज्य सरकार को सौंप दिया गया। उसके बाद अभी हमारे देश में अभी कुल व्यवसायिक संस्थान जो है अभी 65 हो गया है। इंजीनियरिंग ट्रेड्स 39 है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स 26 है, टोटल हो गया 69। तो इस तरह से चलता गया और इन्हीं में से एक वेल्डर ऐसा ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड है, जो 1 साल या 2 साल का ट्रेड होता है। औद्योगिक प्रशिक्षण में जाके प्रशिक्षण दिया जाता है और 1 साल या 2 साल का होता है। इसमें लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, जिसको बोलते हैं NCVT या SCVT, जिसका नाम है नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद हमको बताएं कि जो इसका ट्रेड होता है इसके बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इसका ट्रेड जो होता है क्या होता है, ट्रेड के बारे में जानकारी चाहिए, इसका ट्रेड एडमिशन कब होता है, इस तरह का जानकारी आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको हम। इसके लिए धन्यवाद। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि और भी मज़ेदार वीडियो हम बनाएं। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत की और कुछ गलती हो गया तो सुधारेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे आज ट्रेड।
ट्रेड 5 होती है। सबसे पहला ट्रेड है आपका ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, एम्प्लॉयबिलिटी, WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और एक है हम बात करेंगे ट्रेड दूसरी इंट्रोडक्शन में। ट्रेड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ट्रेड है ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी में आपको ट्रेड के बारे में पढ़ना है, वो जो हम आपको करा देंगे ट्रेड के बारे में। दूसरा है ट्रेड प्रैक्टिकल, जो हम पढ़ाएंगे उसका प्रैक्टिकल आपको देते जाएंगे, वो करते जाइएगा, खुद से ड्राइंग बनाना है आपको। दूसरा आपका हो गया, तीसरा आपका हो गया एम्प्लॉयबिलिटी, जो कि आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत GK वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो एम्प्लॉयबिलिटी हो गया। दूसरा हो गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि मैथ है और थोड़ा बहुत उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस मिला दिया गया है। और एक हो जाएगा आपका आपका हो गया एक और हो जाए इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि हम आपको ड्राइंग हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम उसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे देंगे, जो एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खास क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे। और दूसरा हो गया आपका, दूसरा इसके बारे में बात करें इंट्रोडक्शन का, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम कैसे और किस तरह का एग्ज़ाम होता है और कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो हम आज बात करेंगे इसका एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है। तो पहला जो होता है ITI ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ट्रेड जो होता है वो कितने नंबर का होता है? तो ट्रेड थ्योरी होता है 100 नंबर का। ट्रेड थ्योरी 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 33 नंबर लाना होता है पासिंग मार्क्स के लिए। उससे ज़्यादा आप लोग जितना ला सकते हैं। और दूसरा बात करेंगे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि 50 नंबर का होता है। आपको 17 या 18 नंबर में इसी तरह कुछ पास है, आपको उतना लाना होगा। दूसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो 50 नंबर का है। आपको 19 से 20 नंबर लाना है पास करने के लिए। और तीसरा है आपका इंजीनियरिंग हो गया। एक है आपका एम्प्लॉयबिलिटी, जो में 50 नंबर का, उसमें भी 17-18 नंबर लाना है पास करने के लिए। और आपका है ट्रेड प्रैक्टिकल, जिसमें आपको 250 नंबर का होता है, जिसमें आप प्रैक्टिकल कितना अच्छे से बनाते हैं वो आपको आपके टीचर देते हैं नंबर। हालांकि पासिंग नंबर उसमें कुछ इस तरह है, 130 या 40 से पासिंग नंबर है, उस तरह से आपको मिल जाएगा कि कॉलेज में। और एक है आपका हो गया, सब हो गया, टोटल मिला के आपका नंबर हो गया। और कॉलेज से आपको ड्राइंग से कुछ नंबर इस तरह से दिए जाते हैं कॉलेज अटेंडेंट का, उससे भी शायद 200 नंबर या 300 नंबर का देते हैं, मालूम नहीं है हमको। इस तरह टोटल मार्क्स आपका 700 का होता है, आप जितना ला सकते हैं। हम तो भाई जितना नहीं ला पाए हैं, हम तो अपना ट्रेड से लाए हैं, हम 600 मार्क्स लाए हैं, ज़्यादा नहीं ला पाए हैं। तो धन्यवाद। आज हम इंट्रोडक्शन इतने ही, उसके बाद हम आगे वीडियो को मिलते हैं और अगला चैप्टर आज से शुरू करते हैं। तो मेरा वीडियो में जो कुछ है, हम आपको फुल नेम बताना चाहते हैं कि फुल नेम किसका किसका को याद रखना है। सिर्फ 2 या 3 ही नाम आपको बताएंगे, ज़्यादा तो बताएंगे नहीं। सबसे पहला है NCVT, इसका नाम क्या था फुल फॉर्म, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और दूसरा था NTC का नेशनल ट्रेड सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है। और तीसरा नाम आपका है NTC अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये तीनों आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे दे, लेकिन हालांकि नहीं पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।